तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कंफर्ट जोन से किस तरह से आखिर बाहर निकला जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में पड़े रहने की वजह से न तो वो जॉब में ग्रो कर पाते हैं और ना बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन को जकड़ कर रखता है। तो चलिए आज जानते हैं बेहतर टेक्निक कि कंफर्ट जोन से आखिर किस तरह से बाहर निकलकर सक्सेस की बुलंदियों को हासिल किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट और बेहतर टेक्निक दोस्तों है ये अगर आपने सीख ली। क्योंकि 99% जो लोग फेल होते हैं कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जकड़े हुए होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं, इसलिए वो कुछ नया ट्राई ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पहले हम कारण जानते हैं और किस तरह से उनसे हम बाहर निकलेंगे। क्या क्या रीजन होते हैं कंफर्ट जोन से जो लोग कंफर्ट जोन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। और ये नॉलेज जो आज मिलने वाली है ये आपकी सेल्स में भी काम आने वाली है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए ये काम आने वाली है आपकी। तो चलिए विदाउट डिले बेहतर टेक्निक आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्त, सबसे बड़ा क्या कारण है कंफर्ट जोन से लोग क्यों नहीं निकल पाते हैं, क्यों कंफर्ट जोन में पड़े पड़े पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। और दोस्त, कंफर्ट जोन के बाहर निकलते ही आपको सफलता हाथ लग जाती है। आपने देखा होगा आपसे कम पढ़ा लिखा इंसान आपसे ज़्यादा कमा रहा। दोस्त, उसके छोटे छोटे यही सब कारण होते हैं जो अभी आपको मिलने वाले। कई बार आपने देखा होगा आपसे कम एक्सपीरियंस होल्डर, आप कंपनी में हो सकता है 10 साल हो गया हो, कोई 3 साल में जाकर आपसे ऊपर बैठ जाता मैनेजर बनकर। तो आखिर क्या इन चीज़ों के कारण हैं दोस्त? उन्होंने कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन पर विजय हासिल की होती है, कंफर्ट जोन पर जीत हासिल कर ली होती है। और उसके क्या कारण हैं छोटे छोटे, उनको जानते हैं दोस्त। इन टेक्निक्स पर अगर आपने काम कर लिया, छोटी छोटी टेक्निक है, तो आप भी कंफर्ट जोन से निकल सकते हो और सफलता की बुलंदियों को छू सकते हो। तो सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट जोन में रहने का, फियर ऑफ अननोन। ये क्या होता फियर ऑफ अननोन? हम हमेशा उन चीज़ों से डरते हैं जिनको कभी इससे पहले देखा नहीं होता, इससे पहले उनको किया नहीं होता। क्या साइकिल चलाने से पहले आपको डर लगता था? साइकिल चलाने से शायद लगता होगा कि कैसे चला पाएंगे, किस तरह से 2 पहियों पर खड़ी रहेगी। इस तरह के कई एक डर रहेंगे, शायद इस तरह के कई एक डर रहे होंगे आपके अंदर। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक गोल था, एक विजन था, एक ड्रीम था, एक जुनून था, आपको एक शौक़ था। और शौक़ जब आपका बड़ा हो जाता है आपके बहानों से, तो आप उस पर जीत जाते हैं। तो दुनिया में हर काम जब भी हम कोई ना कोई करने चलते हैं तो पहली बार ही करते हैं। आज तक बचपन से लेकर अभी तक जितने भी काम आपने सफलता हासिल की है, बचपन से लेकर अभी तक जितने भी कामों में आपने सफलता हासिल की है, उनमें कहीं ना कहीं आपको या तो जुनून रहा होगा, उस वजह से कर पाए होंगे आप, या डर की वजह से छोड़ दिया होगा। बहुत से काम ऐसे होंगे जो नहीं कर पाए होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया होगा फियर ऑफ अननोन की वजह से। क्योंकि क्या है कंफर्ट जोन? कंफर्ट इज ऑल अबाउट बाउंड्रीज। बहुत से लोग कंफर्ट जोन का अर्थ ही गलत लगा लेते हैं। वो सोचते हैं कंफर्ट जोन का मतलब है कि ऐसा जोन जहाँ पर हमारी आराम की ज़िंदगी चल रही होती। दोस्तों, वो आराम की ज़िंदगी नहीं होती है। कई बार ऐसा भी कंफर्ट जोन होता है कि आप जकड़े हो जंजीरों में, जैसे जॉब के बंधन में आप बंधे हो 10 से 6, आप निकलना चाहते हो, लेकिन वो एक तरह का वो कंफर्ट जोन है आपके लिए और आप वहाँ जकड़े हुए हो, तो आपके लिए वो कंफर्ट जोन हो गया। ऐसे कई जगह लोग हैं जो निकलना चाहते हैं वहाँ से, दूसरी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। कंफर्ट जोन कुछ ना कुछ रीजन है उसके, चाहे उसको टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हो सकता रिस्क से डर लगता हो, किसी को हो सकता नए तरह के काम को देखकर डर लगता होगा कि इस तरह का काम तो हमने किया ही नहीं है, तो हम इसमें फेल होने का चांस है। दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की उपज होती है। तो इस डर पर कैसे जीतें? तो उसके लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा आपको? कलेक्ट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आप भी नई चीज़ में हाथ डालने जा रहे हैं, आपका मन है उसको हासिल करने का, लेकिन डर लग रहा है आपको, कंफर्ट जोन की वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसके बारे में आप नॉलेज ले लो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लो। और आजकल तो बहुत ईजी है, अभी आप यूट्यूब पर ले रहे हो घर बैठे अपने। हो सकता है ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा होगा, आप में से कोई बस में कर रहा होगा, और ये नॉलेज आप दोस्त चलते चलते लेते जा रहे हैं। क्यों? जब से मोबाइल आया है तो जो लोग एडिक्टेड है मोबाइल के, सोशल मीडिया के, उनके लिए मोबाइल जहर है, और जो लोग मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं उनके लिए मोबाइल एक वरदान है।
और वो आगे बढ़ रहे हैं मोबाइल का सदुपयोग करके। आज बहुत से लोगों को देखा होगा शायद, रील बना बना कर 2-2 लाख कमा रहे हैं महीने में, कोई यूट्यूब चैनल से कमा रहा। तो जिसके लिए वरदान है, ताकत जो समझता है वो वरदान है, और जो नहीं जानता, कुछ पड़ोसी को देख कर ले आया, उसके लिए अभिशाप बना हुआ है, और वो अपनी आंखें फोड़ रहा, अपने टाइम की बर्बादी कर रहा। तो आप यूज करना सीखो हर चीज़ का, जितने भी आपके पास साधन हैं उनको यूज करो, उनसे नॉलेज गेन करो। आपका कोई पड़ोसी हो सकता, मेंटोर हो सकता, गुरु हो सकता, अपलाइन हो सकता, तो कोशिश करो उनसे इन्फॉर्मेशन लो उस चीज़ की जिससे आपको डर लगता है, और स्किल डेवलप करो अपने अंदर। जिस चीज़ से डर लगता है उसकी पहले स्किल डेवलप करो, फिर उस लाइन में कूदो। कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग मेंटोर्स। मान लीजिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में डर लगता है, सेल्स में डर लगता है, या पब्लिक स्पीकिंग में आपको डर लगता है, बोलने में डर लगता है, तो कहाँ मिलेगा, कहाँ सीख सकते हो? ये डर कहाँ निकल सकता है आपको? जब बोलने वाले लोगों के बीच में रहोगे। सेल्स से डर लगता है तो सेल्स के लोगों में रहो, यानी उस तरह के आपको मेंटोर्स के बीच में अपने आप को रखना पड़ेगा, उस तरह के लोगों के बीच में कनेक्ट हो जाओ, ऑटोमेटिक डर निकल जाएगा। क्योंकि जो वो कर रहे हैं वही आप करोगे, डर अपने आप छूमंतर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे इजली। कई बार दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है क्या है? सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला भी है बिजनेस, सेल्स है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी टेक्निक सेल्स है, सबसे ज़्यादा इनकम देने वाली जरिया सेल्स है, और फिर भी लोग सेल्स से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो डर क्या हुआ? बात करने का डर हुआ। तो अगर आपको सेल पर जीत हासिल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अननोन लोगों से बात करना शुरू कर दो, आपका बात करने का डर खत्म हो जाएगा, इजीली आप सेल्स कर पाएंगे। चलिए, जो सेकंड टेक्निक है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, क्या रीजन है? फियर ऑफ फेल्योर, फेल होने का डर। क्योंकि अभी आपको बताया कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला प्रोफेशन है वो दोस्त सेल्स है, और फिर भी 90% लोग इससे डरते हैं। तो दोस्त, सेल्स का मतलब प्रोडक्ट बेचना बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो लोग डरते हैं वो यही उनके माइंड में एक पिक्चर बनी होती है कि हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और सेल्स का दोस्त जो सबसे गहरी जो टेक्निक है, सेल्स की टेक्निक है कि अपनी बात को दूसरों के माइंड तक पहुंचाना, उसके माइंड में फिट कर पाना अपनी बात, ये है असली सेल्स। अपनी बात को ट्रांसफर कर पाना ही सेल्स है। लोग प्रोडक्ट को सेल समझते हैं, इसलिए वो डरते रहते हैं। अगर आप अपनी कोई बात किसी पर पहुंचा रहे तो उसमें डरने की क्या बात है? शायद डर की तो बात ही नहीं है कोई। अगर वो समझ जाएगा तो प्रोडक्ट लेगा, नहीं समझ पाएगा अपनी बात तो नहीं लेगा। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट चिल्लाते हैं और सेल्स को प्रोडक्ट तक ही सिमट कर रख देते हैं। अब सेल्स से लोग क्यों डरते हैं? बात करने में लोग क्यों डरते हैं? रिजेक्शन की वजह से डरते हैं कुछ लोग, कि सामने वाले ने मना कर दिया तो, यानी कि अपने माइंड में हम एक पिक्चर बना लेते हैं, नेगेटिव पिक्चर, उसके खिलाफ एक नेगेटिव पिक्चर बना ली हमने। फेल हो गए, बात की हमने और उसने रिजेक्ट कर दिया तो हम फेल हो जाएंगे इस काम में। उसने नो बोल दिया तो क्या होगा? दोस्त, ये भी तो सोचो, वो हाँ भी तो बोल सकता है। हाँ बोल दिया तो क्या हो सकता है? कितना बड़ा काम हो सकता है ये सोचो। रिजेक्शन कर दिया तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे? एक नॉलेज मिलेगी आपको, एक नई नॉलेज मिलेगी किस वजह से रिजेक्शन किया, जो पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है। और एक्सेप्ट कर लिया आपके बिजनेस को तो क्या होने वाला है, ये कल्पना करके हमेशा जाओ सामने वाले के पास। तो यहाँ पर दोस्त एक रूल्स है, यूज द 5 सेकंड रूल्स। सबसे पहले इस रूल्स को लगाना शुरू कर देना, आप इजीली कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे, और फियर ऑफ फेल्योर आपका ऑटोमेटिक गायब होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई फियर सामने आता है आपके मन में, रिजेक्शन हो गया, नो हो गया, कोई अदर रीजन हो सकता है, तो दोस्त 5 सेकंड तक आपने अगर मन में विचार को रख लिया तो क्या होता है? ये आपका माइंड एक उपजाऊ खेत की तरह है, इसमें जो डालोगे ये उसी को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। नेगेटिव चीज़ डालोगे तो नेगेटिव चीज़ें बनाना शुरू कर देगा, और पॉजिटिव चीज़ डालोगे तो ये पॉजिटिव चीज़ें बनाना शुरू कर देगा। आपने माइंड में क्या नेगेटिव डाला? रिजेक्शन, कि सामने वाले ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो दोस्त अपने माइंड को पढ़ाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रूल जो है 5 सेकंड रूल है, ये किसने बताया था? मेल रॉबिन्स का रूल है ये, और इन्होंने बताया था व्हेन यू फील हेजिटेशन टू डू समथिंग अनकंफर्टेबल। आपको जब भी कुछ करने में अनकंफर्टेबल फील हो तो क्या करना है आपको? काउंट 5 4 3 2 1 एंड एक्ट। आपको तुरंत गिनती करना शुरू कर देना है, यानी काउंट डाउन शुरू कर दो।
और करते ही उस काम को शुरू कर दो। यानी 5 सेकंड में ही हमारे अंदर विचार आता है, और उस 5 सेकंड को आप किस में लगा दो? काउंटडाउन में, यानी 5 4 3 2 1 में लगा दो उस 5 सेकंड को। आपको गारंटी है पॉजिटिव आइडिया आ जाएगा और वो डर निकल जाएगा, और आपका काम जब एक्शन आपने ले लिया तो रिजल्ट आएगा 100%। तो ये 5 सेकंड टेक्निक आप जरूर लगाना, बहुत काम आने वाली है आपके। तो क्या करना है? सबसे पहले मन में आएगा रिजेक्शन, इसके बाद आपको क्या करना है? करेक्शन, कि इस रिजेक्शन का करेक्शन क्या हो सकता है, और करेक्शन करके फिर आपको लेना है एक्शन। इसके बाद आपको मिलती है सक्सेस। तो ये फार्मूला आप याद रखना, रिजेक्शन, करेक्शन, देन एक्शन इक्वल टू सक्सेस। चलिए तीसरा क्या चैलेंज आता है? तीसरा रीजन है कंफर्ट जोन में रहने का, फियर ऑफ चैलेंजेज। कुछ ऐसे चैलेंजेज आते हैं जिनसे हम डर जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन चैलेंजेज को। जैसे कई लोग डरते हैं मार्केट में दुकानदारों से बात करने में, कुछ लोग बार्गेनिंग करने से डरते हैं, कुछ लोग अपोजिट जेंडर से बात करने में डर लगते हैं, कुछ लोग मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने तो डिस्काउंट मांगने में डर लगता है। मांग के देखो, नहीं देगा तो क्या होगा, पेमेंट तो देना ही है आपको। अपोजिट जेंडर से अगर आप नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बात करेंगे, एक अच्छा नज़रिया लेकर बात करेंगे, तो शायद डर की कोई बात ही नहीं है। डर कब आता है? मान लीजिए आप जेंट्स हैं और लेडीज़ से आपको बात करनी है, बिल्कुल अननोन लेडीज है, आपको जानती नहीं पहले से, तो आप किस चीज़ से डर रहे हैं? अपने गलत विचारों से आप डर रहे हो, न कि उस लेडीज से बात करने में। तो अपने विचारों को चेंज कर दो, उस लेडीज से बात करने का डर निकल जाएगा। और दोस्त, जो विचार होते हैं वो आपके इम्प्रेशन में, आपकी फीलिंग्स में, आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आवाज़ में निकल कर आ जाते हैं। ध्यान रखना, आपकी जो भी फीलिंग्स होंगी वो निकल कर आ ही जाएंगी, छुपा नहीं सकते हो आप। तो इस तरह के चैलेंजेस लेना शुरू कर दो, लाइक डिस्काउंट मांगना शुरू कर दो, सामने वाला दे या ना दे कह के देखना। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि दुनिया में जो सेल्स की दुनिया है, सभी लोग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल मार्जिन रखते हैं। जब सेल नहीं हो रही होती है तो उस स्पेशल डिस्काउंट को यूज करते हैं, और आप मांगना शुरू कर दो तो स्पेशल डिस्काउंट आपको क्यों नहीं मिल सकता है। ट्राई करना शुरू कर देना, आप देखना कितना पैसा इस तरह से आप बचा सकते हो अपना। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करनी है? ट्रैक स्माइल विंस डेली। आप डेली किस किस चीज़ों पर जीत रहे हो। मान लीजिएगा डिस्काउंट आपने मार्केट में मांगा और आपको मिल गया 5% 10%, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। क्योंकि एक कहावत भी है कि प्रोग्रेस इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर। आपकी जो प्रोग्रेस है डेली की, वही आपका बूस्टर होता है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। आप मान लीजिएगा सोशल मीडिया पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब चलाते हो, तो रील पोस्ट करना शुरू कर दो। कोई अच्छा टॉपिक लो, कोई अच्छा कंटेंट लो, उस पर बोलना शुरू कर दो। अगर बोलने का डर लगता है, गारंटी है आपका 3 से 4 महीने में बोलने का डर खत्म हो जाएगा, फिर आप किसी भी तरह से बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट है फियर ऑफ डिस्टेंस। कई बार हमारा ऐसा गोल हम सेट कर लेते हैं, इतना बड़ा गोल ले लेते हैं कि उससे हमें डर लगने लगता है। तो दोस्त, गोल हमेशा शुरुआत का छोटा बनाओ, लाइफ का गोल बनाओ बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का भी हो सकता गोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिड टर्म गोल बनाओ, मिड टर्म छोटा बनाओ, 3 से 5 लाख 10 लाख तक। फिर शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, 20,000 रुपये महीने, 30,000 रुपये महीने, 1 लाख रुपये महीने। फिर उसको स्प्लिट करो, वीकली, डेली, आवरली, और जब आप मिनट वाइज आ जाते हो तो एक्शन लेना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक, जिसको बोला जाता है टेक बेबी स्टेप। मान लीजिएगा बहुत से लोग अलार्म लगाते हैं, बहुत से लोग ठानते हैं नई साल में खासकर कि कल से हम जिम जाएंगे, कल से हम 4 बजे उठना शुरू करेंगे। अभी आप उठते हो 8:30 बजे और 1 तारीख से आपने ठान लिया 4 बजे उठेंगे। पहले दिन उठते हो, दूसरे दिन उठते हो, तीसरे दिन उठते हो, चौथे दिन अलार्म बंद करके सोना शुरू हो जाता है। तो कभी भी बड़ा स्टेप जब आप उठाओगे तो आपका बॉडी तैयार नहीं है, उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार नहीं है। अगर आपको रियल में 4 बजे उठना है और आप आज 8:30 बजे उठ रहे हो, तो क्या करना है आपको? पहले दिन का जो अलार्म लगाओगे 10 मिनट पहले का लगाओ केवल, यानी 8:30 पे आप उठ रहे हो, 8:20 का अलार्म लगाओ, उठा जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 4 दिन 8:20 पर उठो, फिर अलार्म चेंज कर दो, 8:10 का कर दो। इस तरह से अगर आप करोगे तो शायद है 15 से 20 दिन मुश्किल से लगेगा, महीना भर लगेगा।
आपका वही टाइम निकल कर आ जाएगा जिस टाइम आप चाह रहे थे उठना, और आपको बिल्कुल ना पेन होगा ना दर्द होगा, और ईजिली आप इस जोन से बाहर निकल आओगे। और जब 4 घंटा एक्स्ट्रा आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आपकी दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को हमेशा एक्शन टेकर्स के बीच में रखो, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बीच में रखो, पॉजिटिव बिहेवियर है जिनका उसके बीच में रखो। तो इसी तरह तो उस डायरेक्ट सेलिंग में छोटे छोटे स्टेप होते हैं। हम लोग क्या है, बड़े बड़े टारगेट बताने लगते, बड़े बड़े काम बताने लगते, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी इनकम दिखाने लगते हैं। इसलिए कभी भी बड़ा काम नहीं होता है। आपकी टीम सोचते सोचते एक दिन क्विट हो जाती है। शुरुआत में हमेशा छोटे छोटे काम बताओ, छोटे छोटे टास्क दो, और छोटे छोटे गोल बताना शुरू करो। यानी महीने के गोल पहले बनाओ लोगों के, फिर उसका बड़ा विजन बाद में ऑटोमेटिक बन जाएगा, और उस पर एक्शन लेना शुरू करो। छोटे छोटे जब कई लोग मिलकर एक्शन लेंगे तो बहुत बड़ा गोल हो सकता है अचीव लोगों का। अब यहाँ गोल को लेकर आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दें। गोल अगर आपका है, कोई आपने बना लिया, तो दोस्त खाली गोल अगर आपका है तो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम है। कब तक वो ड्रीम है? जब तक गोल के आगे डेट नहीं लिखी है। आपको 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है, किस डेट को कमाना है, तब तक वो आपका ड्रीम है, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल सकते हैं, खोखला सपना। यानी ड्रीम प्लस अचीविंग। जब आपके ड्रीम अचीव होने लगे तब आपका गोल बनता है। इसलिए मिल्टन एच एरिक्सन का कहना है, ए गोल विदाउट ए डेट इज जस्ट ए ड्रीम। सिर्फ और सिर्फ ड्रीम है अगर बिना डेट के आपका गोल है। तो कोई भी गोल बनाओ, डेट जरूर लिखो, टाइम बाउंडेड होना चाहिए आपका गोल हमेशा। चलिए कुछ और छोटे छोटे कारण आपको बता देते हैं जिसकी वजह से लोग कंफर्ट जोन में नहीं निकल पाते। स्टिचिंग टू ए जॉब यू हेट। ज़्यादातर लोग ऐसी जॉब से चिपके हैं जिससे उन्हें खुद घृणा हो रही है, पसंद नहीं है फिर भी चिपके हैं। यानी उस नौकरी से चिपके रहना जिससे आप नफरत करते हैं। दोस्त, काम हमेशा अपनी पसंद का करो, अपनी चॉइस का करो। कुछ भी करो दुनिया में, जॉब हमेशा वो करो जो आपको पसंद हो, उस वहीं पर ग्रोथ मिलेगी। उससे पहले आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट है फेस फियर। एक कहावत है, डर के आगे जीत है। डर जिस दिन निकालोगे उसी के बाद आपकी जीत होगी। यही कारण आपको छोटे छोटे अभी बताए। नो व्हाट यू वांट टू डू। उस काम को पहले जानने की कोशिश करो जिसको आप करना चाहते हो, जो आपको दिल से पसंद है, जिसमें आपको मज़ा आता है। उसी काम में आपकी सफलता छुपी हुई है। तो आप सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या चीज़ पसंद है, और फिर उसको बदलो मत। अगर सही है, जेन्युइन है, सफल हुआ जा सकता है, आपके सपने ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं उस काम से, तो फिर उसको क्विट मत करो बीच में। नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग। कभी भी असफल होने से न डरें। द की टू सक्सेस इज फेल्योर। हर सफलता का रास्ता फेल से ही गुजरता है। जितने भी अरबपति खरबपति सफल लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने भी फेल्योर का सामना किया है।